हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस, टाइप 1 टाइप 2 जितने टाइप के भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं, परसेंटेज का मैंने एक पूरी सीरीज बना के रखा है। अगर अगर आप लोग को किसी को दिक्कत हो रहा है तो परसेंटेज के वीडियो को बार बार जाके देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। बिना देरी के, बिना समय गवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इससे अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, देखिए पहले हम लोग इसे रेट परसेंट जानते हैं कि रेट परसेंट आखिर होता क्या है। ठीक है ना। रेट परसेंट मतलब रेट परसेंट पर एनम। ठीक है ना। पर एनम का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मतलब 100 रुपये में, 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज लगेगा, एक साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, यही होता है। मतलब अगर 100 रुपया है आपका कोई अमाउंट, ठीक है ना, या प्रिंसिपल बोल लीजिए, उस पर रेट कितना लगेगा आपका। अगर रेट मैंने 5% बोल दिया तो 5% अगर पर एनम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि एक साल में वो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5% लिखेगा। मतलब हम बोले 100 पर कितना ब्याज लग रहा है। ठीक है। और देखिए इसमें और एक क्या चीज़ है, एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होता है। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर का जो भी आपका प्रिंसिपल है और जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों को जोड़ के आपका इंटरेस्ट लगता है। तो चलिए हम लोग जब इसमें क्वेश्चन करेंगे ना तो ध्यान से और समझा जाएगा कि आखिर ये क्या है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन आपका टाइप 1 का लेके आए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है क्या है क्वेश्चन। ये बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर वाज 132 एट द रेट ऑफ 10% एनम। व्हाट वाज द सम। मतलब आपको पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। सबसे मेन बड़ा बात यही है, क्योंकि अगर आप देखिए इसका 3-4 मेथड है और इस 3-4 मेथड में हम आप लोग को पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी जितने टाइप के मेथड है मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर आपका हर एक चीज़ अगर क्लियर रहेगा, हर एक आप टाइप जान लीजिएगा कि अगर 3 मेथड से मैं बता रहा हूँ तो तीनों मेथड अगर आप जान लेते हैं तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। सबसे पहले एक मेथड होता है ट्री मेथड। ठीक है। ट्री मेथड एक होता है, तो पहले उसी को समझ लेते हैं, ट्री मेथड को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 10% पर एनम। तो रेट क्या है, तो रेट बोले सर 10% है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। इतना तो परसेंटेज में आप लोग सीख चुके हैं। अब बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है ना। मतलब 2 साल का बोल रहा है। इसका मतलब है आप क्या कीजिए, जो भी आपका यहाँ पे आया है 1/10, जो भी आपका ये आया है 10, अगर 2 साल का बोल रहा है तो इसको आप 10 का स्क्वायर ले लीजिए। मतलब प्रिंसिपल मान लीजिए कि 100 है, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, प्रिंसिपल अगर 100 हुआ तो एक फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे बना लीजिए और सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे बना लीजिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपका इंटरेस्ट लगेगा तो 10 का कितना लगेगा, 1/10, और दूसरे साल भी 1/10 हो जाएगा। तो 100 का अगर 1/10 निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, और 100 का 1/10 निकलिएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम रहेगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन एक और बात जानिए, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर का बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में देखिए ये जो है ना, ये जो 10 आपका आया है और इसके पीछे जो ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया है, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पर अगर इंटरेस्ट लगाइएगा तो 1/10 इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ट्री मेथड है। देखिए अगर किसी को इनिशियल है और नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो आपको जाके समझ में आएगा। तो अभी आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं। तो ये एक आ गया। अब देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल कितना मारा है, हम लोगों ने प्रिंसिपल 100 माना है। ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 10 20 तो होगा ही। ठीक है। और ये जो एक एक्स्ट्रा आया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये सब यूनिट में आ रहा है। ठीक है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 2 साल का, 10 और 10 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 यूनिट। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का क्या डिफरेंस आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, ये रुकिए मैं इसको डॉटेड लाइन से आपको दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से। ये जो पूरा है ना, ये पूरा आपका जो 21 है, 10 10 20, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर मैं इसको घेर देता हूँ इस कलर से,
ये जो ऊपर वाला 10 और 10 है 20, मतलब 21 में से 20 चला गया, तो यही एसआई और सीआई और एसआई का डिफरेंस है एक। तो ये जो आपका नीचे में ब्लैक कलर में एक दिख रहा है ना, यही आपका डिफरेंस होता है, एस सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस है 1 यूनिट। ठीक है ना। अगर आपसे सेकेंड ईयर सीआई पूछे, सेकेंड ईयर सीआई पूछे तो वो क्या होगा, तो देखिए सेकेंड ईयर सीआई ये जो आपका आया है, मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। सेकेंड ईयर का सीआई के लिए एक ग्रीन कलर ले रहा हूँ, वहाँ समझिएगा। ये जो 10 और एक आया है, 10 जो एक आया है, यही आपका सेकेंड ईयर का सीआई है। मतलब कितना आया है, 11 यूनिट आया है। और यही आपके क्वेश्चन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वाज 100, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू 132 दिया है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको आ जाएगा 12, इसको काटिएगा 12, मतलब एक यूनिट का 12 है। तो देखिए यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू अगर 12 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीआई पूछता तो आप 21 × 12 कर देते। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 12 से मल्टीप्लाई करते। अगर डिफरेंस पूछता तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते। मतलब एक यूनिट का अगर वैल्यू निकाल देते तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ भी अगर इसमें पूछ दे तो प्रिंसिपल पूछ दे, सीआई पूछ दे, एसआई पूछ दे, एसआई माइनस सीआई पूछ दे, सेकेंड ईयर का सीआई पूछ, तो आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है सबको। अगर आपको नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियर करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ट्री मेथड है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे, 3 मेथड है, तीनों मेथड से हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अमाउंट निकालना है आपको। रेट 11/9 होता है, तो रेट इसका 11/9 मतलब कि 1/9 फ्रैक्शन हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। टाइम है 2 साल, और सीआई फॉर सेकेंड ईयर है 70 रुपया, मतलब वही सीआई पर। ये सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ट्री मेथड। तो देखिए 2 साल के लिए है तो इसको 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 है। मतलब जो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल मेरा हम लोग मान लेंगे कि 81 यूनिट है। कितना है, 81 यूनिट है प्रिंसिपल। ठीक है, अब 2 साल का है तो यहाँ एक ट्री इसे बनाइए और एक ट्री यहाँ बनाइए। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ओके, चलिए अब 21 है तो फर्स्ट ईयर में 1/9 इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब ये 9 हो गया। ठीक, और यहाँ भी 1/9 है तो यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ईयर का तो निकल गया कि 9 सीआई भी होगा और एसआई भी होगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर में जो सीआई होगा, ये जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर आया है, इसका भी वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एसआई माइनस सीआई कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। लेकिन इतना कुछ अभी हम लोग को जानने के लिए, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट आप कैसे निकालिएगा, तो अमाउंट बोलिएगा कैसे, प्रिंसिपल और प्लस सीआई, यही अमाउंट बोलिएगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 81, और सीआई कितना है, तो 9 9 18 और प्लस 19 हो गया आपका। ये मतलब टोटल आपका 100 अमाउंट है, मतलब यूनिट में दिया हुआ है। अब समझ गए ना सीआई कैसे लिखे, ये 9 18 और ये 1 19। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, गिवन दिया है कि सेकेंड ईयर का सीआई 70 दिया हुआ है। मतलब ये जो आपका, रुकिए इसको मैं ब्लैक कलर से दूंगा, ये 9 और 1 जो जोड़ के आएगा, यही आपका सेकेंड ईयर का सीआई है। तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू आप बता सकते हैं 100 × 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 700। तो आपका कितना आ जाएगा, 700 अमाउंट हो जाएगा। अगर आपसे एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछता तो देखिए ये 1 है ना, यही सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस है। ठीक, समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सबको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ट्री मेथड इज़ द बेस्ट मेथड है, लेकिन और भी सॉल्यूशन होते हैं, और भी मेथड होते हैं, लेकिन यही अभी जानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है और उसी टाइप का है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब सोचिए कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। रेट 15% दिया है, और 15% का फ्रैक्शन आप लोग को पता है कि 3/20 होता है, ये सबको पता है। और टाइम 2 दिया है, तो प्रिंसिपल इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। प्रिंसिपल 400 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे हम लोग को 400 लिख देना है, 400 हम लोग को प्रिंसिपल लिख देना है। ठीक है, और ट्री इसका बना देना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। चलिए
अब देखते हैं हम लोग इसको। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 साल का, तो मतलब 3/20 है तो इसका 3/20 निकालिए इंटरेस्ट, इसका भी 3/20 इंटरेस्ट निकालिए। तो ये 400 इंटू 3/20 कीजिएगा, ठीक है। तो 20 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका भी 60 होगा। लेकिन सेकेंड ईयर में कंपाउंड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आता है ना उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो ये 3/20 हो जाएगा। तो अगर ये 320 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा CI है वो 60 60 और 60 60 और 9, यही आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। अगर सेकेंड ईयर का CI बोले तो 60 + 90, सेकेंड ईयर का CI बोले तो 60 + 19 69 हो जाएगा सेकेंड ईयर का CI। ठीक है। डिफरेंस बोले CI SI का तो सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे आपका सिर्फ ये 9 हो जाएगा डिफरेंस। सबको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए क्या दिया है, CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है। ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, ये 69 जो है अभी ये सेकेंड ईयर का CI था और जो डिफरेंस है वो 9 है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 2.70। ठीक है, 2.70। तो आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना, एक यूनिट का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको हो जाएगा 0.3, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 0.3। और आपसे पूछ रहा है CI है कितना है, तो CI है 129, क्योंकि टोटल को जोड़िएगा तो CI होगा, तो 129 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38.70 हो जाएगा। तो ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन में आप लोग को देता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का। रेट अगर 8% दिया है तो 8% का 2/25 होता है, और 525 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 625 आपका प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा ये क्या है। तो 1 मिनट रुक जाइए, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, SI 40 है, और रेट ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर है 14 2/7, और सेकेंड ईयर का है 11 1/9%। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का है 14 2/7, इसका मतलब है कि 1/7 इसका फ्रैक्शन होता है, और सेकेंड ईयर 11 1/9 मतलब इसका फ्रैक्शन 1/9 होता है। इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ये जो 7 और 9 दिया है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे कि 63 यूनिट है। कितना है, 63 यूनिट प्रिंसिपल है, मान लिए इसको। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में 1/7 और सेकेंड ईयर में है 1/9। तो फर्स्ट ईयर का अगर आप निकालिएगा तो 9 आ जाएगा, और सेकेंड और तो इसका निकालिएगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये सेकेंड ईयर का हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। 1 मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ा सा भी। देखिए ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें और एक बात देखिए कि जो सेकेंड ईयर का CI होता है वो फर्स्ट ईयर पे भी लगता है। तो फर्स्ट ईयर पे अगर आप इंटरेस्ट निकालिएगा तो 9 का 1/9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि जो CI है वो फर्स्ट ईयर पे जितना इंटरेस्ट आता है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इतना आ गया। तो देखिए अगर हम इसका बोल दें कि SI कितना है, तो SI अगर हम बोल दें इसका तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर हम CI बोल दें तो कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यही अगर दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो यही वाला तो 1 आता है, यहाँ पे यही तो 1 आता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यही निकालना है कि CI माइनस SI इक्वल टू 40 दिया हुआ है, मतलब 1 का जो वैल्यू है ना वो 40 यूनिट दिया है। तो प्रिंसिपल बोल रहा है बताइए कितना होगा, और प्रिंसिपल है 63 इंटू, तो 63 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, तो 25, तो 2520 प्रिंसिपल हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन B। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते, पढ़िए इसको, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 इन सेकेंड ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली व्हेन रेट्स आर 8% पर एनम 10% पर 2 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, 2 सक्सेसिव ईयर इतना है। ठीक है, तो देखिए
इसको उसको भी फिर ऐसे ही करते हैं। रेट है 8%, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8% का फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 2/25। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 10% का फ्रैक्शन लिखते हैं 1/10। ठीक है, अब दो दो आया है तो 25 और 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 250 आ जाएगा। और 250 अगर ये आ गया, यही प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं, यही हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं 250 यूनिट। ठीक है, अब हमको यहाँ फर्स्ट ईयर का निकाल देंगे, तो फर्स्ट ईयर में है 2/25 और सेकेंड ईयर में है 1/10। तो फर्स्ट ईयर का निकालिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2/25 कीजिएगा इसका, तो फर्स्ट ईयर में आपका मिल जाएगा आपका 20, और सेकेंड ईयर में अगर आप निकालिएगा तो इसका आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, लेकिन अब सीआई निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर का सीआई, इस 20 इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो 20 का 1/10 निकालिएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन 25,000, मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 250 यूनिट का वैल्यू दिया है 25,000, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 25,000 डिवाइडेड बाई 250, ये 0 0 कट गया तो ये आपका 100 बार में कट गया, ये आपका कितने बार में कट गया, 100 बार में कट गया। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू 100 आया, एक यूनिट का वैल्यू 100 आया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ क्या रहा है, इसको देखिए, सीआई पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया ये 20 और ये 25 और ये 2, मतलब हो जाएगा 47। तो 47 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4700 आंसर। कितना आ जाएगा आपका, 4700 आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 4700। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ट्री बढ़िया मेथड है, इससे क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, आराम से कोई चीज़ निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लोग एक और मेथड जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे इसको बनेगा। कि देखिए रेट मेरा 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, जो रेट है, रेट मेरा 2/5 था। ठीक है, और एक रेट है 1/10। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव मेथड से, जैसे हम लोग परसेंटेज में देखते थे कि अगर ये प्रिंसिपल है 25 तो ये बढ़ के 2 बढ़ गया तो 27 हो गया, और ये अगर प्रिंसिपल 10 है तो बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 250 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290, ये हो जाएगा 297। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो यही आपका सीआई होता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो यही सीआई होता है, यही आपका सीआई होता है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है तो 250 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 25,000। ठीक है, और एक यूनिट का वैल्यू अगर आप निकाल दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और वही अगर आप 47 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो 4700 आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस मेथड, ये भी मेथड अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए। और अगर मान लीजिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दे तो थोड़ा सा इस मेथड में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग दोनों मेथड को लेके चलेंगे कि आपको किसी भी मेथड से बनाना पड़ो, आपको अच्छा लगे और तुरंत बना के आप आंसर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से पढ़िए कि एन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन ए बैंक फॉर 2 years विच गेव 5% इंटरेस्ट इन 1 year एंड 6 इंटरप्रेन्योर सेकेंड, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज इतना। 2 साल के बाद जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 24486 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से बनाते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो सेकंड मेथड पढ़े उसी से हम लोग पहले बनाते हैं। देखिए 5% का इंटरेस्ट मतलब 1/20 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें हमको लग रहा है। और 6% का इंटरेस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो 6% का इंटरेस्ट कितना हो सकता है बताइए आप लोग। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो निकाल सकते हैं, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3/50, 3/50 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 6% का इंटरेस्ट 3/50 और 5% को 1/20 लिखे। मतलब फर्स्ट ईयर में कोई प्रिंसिपल 20 था तो बढ़ के उसका अमाउंट कितना हो गया 21, और सेकेंड ईयर में अगर 50 था तो अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 53 अमाउंट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 1000 आ जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1113। ठीक है, और आप अगर आप लोग को कैलकुलेशन देखना है कि कैसे फास्ट करते हैं तो कैलकुलेशन का एक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ, उस कैलकुलेशन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का कैलकुलेशन आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों के डिफरेंस आएगा आपको, देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 1000 है यहाँ इतना है, तो 113 इसका डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 113 डिफरेंस आ जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें अच्छा, इसमें 10 2 जीरो ठीक है, और इसमें ये आपका इतना आ गया, तो इन दोनों को घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा इतना। अब ये आपको देखिए क्या दिया, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज़, ठीक है, ये आपको निकालना है। और आपको बोल रहा है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का ही वैल्यू बोल रहा है। तो चलिए अब देखिए ये जो अमाउंट है ना 1113 का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख ले रहा हूँ कि आसान पड़ेगा। 1113 का वैल्यू जो है वो दिया है 24,486। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा 24,486 बाई 1113। तो हमको क्या है ये तो हो गया एक यूनिट, निकालना है एक्स वैल्यू, मतलब हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो 1000 से क्या होगा ये वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 22 से काटिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, और 22 इंटू अगर आप 1000 से कीजिएगा तो 22,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा तभी आप लोग फास्ट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार और इसको थोड़ा सा इसको मैं इसको कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट इतना है, 1 ईयर 6 मंथ दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया है। रेट आप लोग को 15% का पता है कि कितना होता है, 3/20 होता है। और रेट जो है वो 1 ईयर 6 मंथ है, तो इसको मान के चलते हैं कि 2 साल। 2 साल तो 2 साल का कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो 1 ईयर 6 मंथ ये है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि तो ये 400 इसका आपका हो जाएगा, ठीक है। 400 आपका ये हो जाएगा। अब 400 का देखिए फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा और सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा ये देखना है, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो फर्स्ट ईयर में यही 3/20, सेकेंड ईयर में भी 3/20। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 400 इंटू 3/20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 से 20 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60, और इसको आप कीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा 60। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो 3/20 कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा सेकेंड ईयर। समझ में आ गया। तो इतना कुछ हो गया। अब देखिए बोल रहा है 1 साल 6 मंथ का निकालना है, 2 साल का पूरा नहीं निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट ईयर में तो 60 होगा, कोई डाउट नहीं है। 1 साल के लिए तो 60 होगा क्योंकि 1 साल बोल रहा है। 6 मंथ का कैसे निकालेंगे, तो 6 मंथ का देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए दूसरा साल में कितना इंटरेस्ट आया है, दूसरा साल में आया है 69, ठीक है 69 कितना है, सेकेंड ईयर में 69 आया है। मतलब जब 69 है तो ये कितना है 1 साल के लिए, लेकिन आपको निकालना कितना है 6 मंथ के लिए निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई। समझ में आया ना। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 69 है 12 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, ठीक है। मतलब ये इसमें अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 1 साल 6 महीना का आ जाएगा 94.5, ठीक है। ये इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। 94.5 और 94.5 यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 1 साल 6 मंथ का, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 9.45, ठीक है। 94.5 का वैल्यू दिया है 9.45, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/10। इसको डिवाइड कीजिएगा और ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा तो 1/10 आ जाएगा। आपको पूछ रहा है बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 1/10 है, तो 400 यूनिट का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10 से ये कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट मेनली है कॉन्सेप्ट सीखना, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आराम से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि एकदम सेम है, प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग इसको देखिए कैसे बनाइएगा। फिर उसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे कि कैसे है। थोड़ा सा इसको हम लोग पेज को थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 1 साल 6 मंथ, यहाँ भी बोल रहा है 6% है। 6% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना होता है पहले। 6% का वैल्यू हो गया 3/50। तो 1 साल 6 मंथ मतलब इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो प्रिंसिपल जो हम लोग मानेंगे ना वो क्या मानेंगे, 2500। प्रिंसिपल हम लोग क्या मानेंगे, 2500, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से फर्स्ट ईयर, यहाँ से सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और यहाँ पे सेकेंड ईयर।
ठीक है। अब 25 का अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में 3/50 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। और सेकेंड ईयर में भी 3/50 लेंगे तो ये आप लोग को निकालने आ रहा है ना, 2500 गुना 3/50 करेंगे तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा तो 150। समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 3/50 निकालिएगा इसका, तो 150 इंटू 3/50 कीजिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये सेकेंड ईयर का। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, इतना बार बार शुरू से क्वेश्चन में देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे अच्छा लग रहा है और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको बताना जरूरी है। अब CI दिया है 4590, ठीक है, CI 4590 है, लेकिन CI किसका दिया हुआ है, अब आपको टाइम दिया है 1 साल 6 मंथ और ये CI 4590 दिया है। तो पहले 1 साल 6 मंथ पहले हम लोग निकाल देते हैं कितना होगा, क्योंकि हमको तो 2 साल है लेकिन निकालना है हमको 1 साल का। तो देखिए पहले फर्स्ट ईयर का देखिए कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में तो आपको 185 इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में टोटल 159 है, टोटल 159 है। ये कितने मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए। हमको निकालना कितना है, 6 मंथ के लिए निकालना है। तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा आपका, दूसरा कलर लेकर बता रहा हूँ, ये कट जाएगा आपका 2 7 जा हो जाएगा 14, 2 9 जा हो जाएगा 18 और हो जाएगा 2 5 जा 10। मतलब 6 मंथ का तो इंटरेस्ट आ जाएगा 79.5, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 229.5। इतना समझ में आ गया। और यही 229.5 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 4590। तो एक यूनिट का जब वैल्यू निकालिएगा तो 4590 डिवाइड बाई 229.5, ठीक है। ये अगर ऊपर पॉइंट हटाइएगा तो ये जीरो चला जाएगा, तो इसको जब आप काट दीजिएगा तो ये आपको 20 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, ये आपके 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल का वैल्यू है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 2 जा 50 हो गया और जीरो कितना होगा 3, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को कुछ लग रहा है दिक्कत तो आप लोग बता सकते हैं, कुछ नहीं किया। 229.5 का वैल्यू है ना वो 4590 है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा ना तो 20 आ जाएगा, तो 2500 यूनिट का वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है जो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल 18,000 है, प्रिंसिपल 18,000 है, रेट है 16/2/3 और टाइम है 1 ईयर 73, ठीक है, 1 ईयर 73 डेज है, ठीक है। तो बस उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कि इसको कैसे बनाओगे। चलिए देखते हैं। शुरू में सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 16/2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग 1/6, और 2 साल का कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर, मतलब जो प्रिंसिपल मेरा हो गया वो 36 हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 36 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड ईयर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब आप 1/6 निकालिएगा तो 6 निकलेगा और इसका 1/6 निकालिएगा तो 6 निकलेगा। फर्स्ट ईयर पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपाउंडिंग में, तो 1 यहाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये टोटल जो सेकेंड ईयर का जो बनेगा वो ये पूरा टोटल जो सिर्फ सेकेंड ईयर का 7 बनेगा, और टोटल CI कीजिएगा तो 13 बनेगा और SI कीजिएगा तो 12 बनेगा, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो ये आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 ईयर 73 डेज, तो 1 ईयर 73 डेज है, तो आपको CI वैल्यू बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि जो क्या बोल रहा है 16/2/3 समय इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो जो 7 जो वैल्यू है, जो 7 जो वैल्यू ये आया है वो कितने डेज का है, 365 डेज का है, क्योंकि डेज में ही निकालना है, लेकिन हमको निकालना कितना है 73 डेज का निकालना है। कितना निकालना है 73 डेज का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये 73 से ये कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया, और 5 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, 5 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा
आएगा 1.4। ये सेकेंड ईयर का आया, ठीक है, क्या आया सेकेंड ईयर का, कि कितना होगा। क्योंकि देखिए सेकेंड ईयर में हमको टोटल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या कि ये 73 डेज का तो निकालना पड़ेगा ना, और 73 डेज का हम लोग ऐसे निकालेंगे कि जो 7 है वो 365 के बराबर दिया है, तो 73 दिन का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए फर्स्ट ईयर में तो 6 आपको मिल ही रहा है, और 73 दिन का मिल गया 1.4, तो टोटल हो गया 7.4। कितना हो गया 7.4। और प्रिंसिपल का जो वैल्यू हुआ है ना, ये 36 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 18,000। कितना दिया है 18,000 दिया है, ठीक है। तो इसको 18,000 से होगा तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 500 आएगा। तो 7.4 का वैल्यू 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3700। कितना आ जाएगा 3700। समझ में आ गया। 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 18,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500 आ गया, तो 7.4 यूनिट का 3700 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3700। 3700 ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब से पहले समझिए, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है जो टाइम, जो 1 साल है ना, तो टाइम हो जाएगा 2 हाफ ईयर, मतलब 1 साल में 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ ईयरली। और जो रेट है ना, ये 4% जो रेट दिया है वो 12 मंथ के लिए दिया है, 12 मंथ के लिए दिया है। आपको निकालना है 6 मंथ के लिए, तो 6 से ये 2 बार में कट गया और ये 2 से 2 बार में कट गया, तो रेट रह कितना हो गया 2% रेट रह गया। कितना रेट हो गया 2%। तो हम लोग यहाँ पे रेट सिंपल सा लिख लेते हैं कि रेट कितना हो गया 2%। और 2% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो लिखिएगा 1/50, 1/50, ठीक है। और इसको जब प्रिंसिपल बनाइएगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो प्रिंसिपल जो बनेगा वो मेरा 2500 बनेगा। कितना बनेगा 2500, ठीक है। आप ये क्या कीजिएगा ना कि मैं उस वाले मेथड से बना देता हूँ कि इससे तो हम लोग बहुत बना ही रहे हैं, ठीक है। तो उस मेथड से भी देखिए, अगर मेरा 50 प्रिंसिपल है और एक अगर उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया तो अमाउंट 51 हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में भी अगर 50 है और अमाउंट इसका 51 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई किए, 50 से 50 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रिंसिपल 2500, और 51 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 2601। 2601 मतलब अगर प्रिंसिपल 25 था 2 साल के बाद अमाउंट 2601 हुआ, तो कितना हो गया, कितना का डिफरेंसेस आया, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है ये देख लीजिए कि सर्टेन सम इन्वेस्ट, मतलब आपको 2500 का ही वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 780, तो 2601 का मतलब है 7803 दिया हुआ है, 780। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 7803/20। 1 यूनिट का वैल्यू 2601। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 2601, ठीक है। तो 2500 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2500 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और ये 2601 जो है ना, 2601 से ये 3 बार में कट जाएगा, और इसको 2500 इंटू 3 कीजिएगा तो 7500 आपका आंसर हो जाएगा। 7500 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस दूसरे वाले मेथड से भी बता दिया। और यहाँ ये जो दोनों का बीच डिफरेंस आता है ना, उसी को CI बोलते हैं। तो कितना CI हो जाएगा, तो 2501 2600, तो 101 CI हो जाएगा। लेकिन इसका यूज नहीं था इसलिए मैं नहीं लिया इसको। आपका यूज था कि प्रिंसिपल निकालना था, अमाउंट आपका दिया था, इतना ही यूज था, तो हम ज़्यादा लफड़ा नहीं किए, हम बोले कि चलो इसी से निकाल दो। इस वाले ट्री मेथड से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, एक होता है पास्कल मेथड, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा पास्कल मेथड में क्या है। रूल आपको याद रखना होगा कि पास्कल जो होता है ना वो 2 साल के, 1 मिनट रुकिए, 2 साल के लिए, थोड़ा सा रुकिए, पास्कल रूल के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। वो होता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसी 2 साल को हम बोल सकते हैं 2 हाफ ईयर भी अगर रहे, 2 हाफ ईयर भी रहे तो उसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ 2 और 1 लिख दिया जाता है और प्रिंसिपल को 100 मान लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि रेट मेरा है ना, रेट मेरा 5% है, हम लोग मान के चलते हैं रेट मेरा 5%, तो 100 का अगर आप 5% निकालिएगा तो 5 हो जाएगा,
ठीक है। और 5 का अगर 5% निकालिएगा तो 0.25 हो जाएगा। निकाल सकते हैं 5 का 5%, 5 का 5% निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा, मतलब 0.25 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 5 जा 10 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.25, मतलब 10.25 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है। जब इतना परसेंटेज हो जाएगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पास्कल रूल है, इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है ना, अगला मेथड जो है, अब हम लोग 2 साल के लिए देख लें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं। तो 3 साल के लिए भी यही मेथड है कि इसमें 2 1 ले रहे थे ना, और 3 साल में हम लोग क्या करेंगे, 3 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 3 1 ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल जो है ना, वो आपका प्रिंसिपल है 2700, अगर आप इसका 3% निकालिएगा, रेट भी 3% है, तो 3% जब इसका निकालिएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। 3% इसका हो जाएगा 27 तिया हो जाता है 81। अब 81 का 3% निकालिएगा तो कुछ यहाँ वैल्यू आएगा, और उसका 3% निकालिएगा तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और तीनों को प्लस कर देंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर बनाएंगे तो हम लोग उसको टाइप 2 टाइप 3 में इस वाले मेथड से भी यूज करके बनाया जाएगा। ठीक है। अभी 2 मेथड को जान लीजिए। ये मेथड भी बेस्ट है, फास्ट बनाने का तरीका है, लेकिन आप लोग पहले बेस मजबूत कीजिए। इस मेथड का जिक्र आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, नीचे आंसर दिया था सबका। ठीक है। आगे हम लोग टाइप 2 लेके आएंगे। टाइप 2 भी आप लोगों को अच्छे से करना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को इतने आसानी से बनाया भी जा सकता है, ये आप लोगों ने आज देखा होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है। और वीडियो अगर आपको आपके लिए अच्छा है, आपके लिए है कि नहीं ये अच्छा वीडियो लग रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।